हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेज नंबर 3 में हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, पहले हम वो सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया आपको 3x + 2y = 29। इसको मैंने ले लिया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 5x - y = 18, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इसे सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया है कि एलिमिनेटिंग y यानी y को एलिमिनेट करके सॉल्व करो और फिर सुटेबल द बॉक्सेस बिलो, और जो बॉक्सेस आपको दी गई यानी खाली बॉक्स जो आपको दिया गया है उसको आप फिल करो। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 यानी जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 5x तो था हमारे पास -y, तो यहाँ पे बोला गया है कि मल्टीप्लाई बाय 2। तो बॉक्स में हम क्या करेंगे, सिंपली सारे इक्वेशन जो इक्वेशन दी गई है नंबर 2 को सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, -y × 2 = 18 × 2। अब इसको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा आपको 5x × 2 10x माइनस का माइनस y × 2 2y = 18 × 2 आपको मिल जाएगा 36। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये मिलने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो आपको मिला है उसमें यहाँ पे +2y है, यहाँ पे -2y है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम ऐड करेंगे इन दोनों जन को तो +2y -2y क्या हो जाएगा, सिंपली कट जाएगा। तो हमने किया इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करना। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें लिख के दी गई है, थर्ड इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे बॉक्सेस में लिखेंगे। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x माइनस आपको दिया है, ये बचा हुआ 2y है। सो 2y यहाँ पे लिख देंगे और = 36 है, तो 36 हम यहाँ पे लिख देंगे। सो ऐड करने पे +2y -2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 + 3 आपको मिल जाएगा 13x और 29 + 36 को हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा 65। सिंपल। उसके बाद x आपको दिया गया है, therefore x = 65 अपॉन में 13। जब हम इसको सिंपली कट कर देंगे तो ये बन जाएगा 13 1 जा और ये बन जाएगा 5 जा, 30 5 जा 65। तो सिंपल हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 5। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट x = 5 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन में ही आपको दिया गया x का वैल्यू 5 और हमें यहाँ पे मिल गया 5, मतलब हमारा आंसर क्या है, राइट। सो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर x को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह पे y लिखना, 5 लिखना है। तो 3x था तो 3 × 5 + 2y = 29, तो 3 × 5 हमारा बन जाएगा 15 + 2xy = 29। तो 2y = 29, 15 राइट हैंड साइड से जब तुम्हारा यहाँ पे आएगा तो -15 हो जाएगा, 29 में से 15 जाएगा, सो आपका बन जाएगा 14। सो सिंपल हमें क्या करना है, 2y का आपको 14 मिला है यानी कि y, therefore y = 14/2 which is = 7, यानी कि y की आपको वैल्यू क्या मिल गई है, 7, वो हम बॉक्स में लिख देंगे। x, y, आपको x और y का वैल्यू क्या मिला था, x का वैल्यू आपको मिला था 5, y का वैल्यू आपको मिला है 7। x का लिख देंगे 5, y का लिख देंगे 7। इन केस अगर आपको चेक करना है कि आंसर आपका राइट है या रॉन्ग है, सो आप खुद चेक कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है मीन्स आपका आंसर राइट है। कैसे, वो भी चेक करते हैं। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 को ले रही हूँ, 3x + 2y = 29 मैंने लिया, x का वैल्यू मुझे 5 मिला था, सो 3 × 5 कर दिया प्लस 2 × y का वैल्यू मुझे 7 मिला, सो मैंने 7 पुट कर दिया = 29। सो 3 5 से हमें मिल जाएगा 15 प्लस 2 × 7 हमें मिल जाएगा 14 = 29। सो 15 + 14 = 29 और हमें राइट हैंड साइड में ऑलरेडी दिया गया 29, हेंस हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पेज नंबर 4 से, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी आपको एक्टिविटी दी जाएगी, आपको वो फिलअप करके देनी है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन दिया गया, वो आपको पूरा सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 5x + 3y = 9। सेकंड इक्वेशन है हमारा 2x - 3y = 12। 2 इक्वेशन था, सिंपल हमें दिया गया बिकॉज यहाँ पे +y है -y है,
यानी कि +3y -3y दिए गए। जब भी दो ऐसे टर्म दिया जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हो, तो मैंने कहा था हम क्या करेंगे, उसे सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, y कट जाएगा, सिर्फ हमारा x का वेरिएबल रह जाएगा और ये साइड के नंबर्स रह जाएंगे। तो जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 and 2, तो 5x + 3y = 9, 2x + 3y = 12। ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये कट जाएगा, हमारा y का वैल्यू बचेगा 5x + 2x जो बन जाएगा 7x। 9 + 12 हमारा हो जाएगा 28, यानी कि x = 21/7 हो जाएगा, जो 7 1 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3। x का वैल्यू मिला 3, तो किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट कर देना। तो मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1, तो सब्स्टिट्यूट एज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 था, वो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 5x + 3y = ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो x का वैल्यू हम कर देंगे 3, 5 × 3 + 3y = 9। सो 5 3 = 15 प्लस 3y 3y = 9। 3y = 9, 15 हमारा वहाँ से यहाँ पे आया, यानी +3y जब इक्वल टू के साइड आता है तो बन जाएगा आपका -15। सो 9 में से 15 गया तो -6। अब 3 यहाँ से यहाँ पे आया, यानी कि ये साइड से अगर वो इक्वल टू के ये साइड आएगा तो वो डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे वो इनटू फॉर्म में था। इनटू इक्वल टू के साइड चेंज करता है तो वो डिवाइड होगा, तो 3/6 यानी -6/3 हो गया। सो 3 1 जा और यहाँ पे 3 2 जा, 3 2 जा 6, माइनस था तो वो माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -2। अगर आपको चेक करना है कि ये भी आपका इक्वेशन राइट है या रॉन्ग, सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने सिखाया था ट्रिक टैली करने का, वो आप इसमें सॉल्व करके देख सकते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी इक्वेशन आपको दी गई है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 1, इसमें क्या दिया है, 3a + 5b = 26, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। a + 5b = 22, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। जब कोई सम का साइन सेम हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ताकि वो कट जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, b आपका +5b है, यहाँ पे भी आपका +5b है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, यानी इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये दो मैंने इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन लिखने के बाद जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी दी गई साइन को चेंज करना होता है। यहाँ पे a के सामने कुछ भी साइन नहीं था, इट मीन्स कि वो प्लस में था, तो प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं था तो बन जाएगा आपका माइनस। तो 3a में से a क्या बन जाएगा 2a, ये तो अपना कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस हो गया तो अनलाइक टर्म्स हमारे कट जाते हैं। तो 26 में से 22 गया, बचेगा 4। सो a = 4, यहाँ से यहाँ पे आया, साइड चेंज किया तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा डिवाइड, तो बन जाएगा आपका 2। तो a = 2, a हमें 2 मिला, फिर हम क्या करेंगे उसको सब्स्टिट्यूट, a = 2। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया, सो 3a + 5b = 26, ये मैंने इक्वेशन लिया। सिर्फ इस a का वैल्यू जो दिया गया है वो यहाँ पे पुट करा, तो a के बदले मैंने 2 लिखा, बाकी सब सेम है। सो 3 2 हमारा बन जाएगा 6, + 5b = 26, साइड चेंज होने की वजह से माइनस हो जाएगा, 26 में 6 गया 20, 5b = 20, यानी कि b = 20/5 which is = 4। तो b का वैल्यू क्या आ गया, 4। अभी तुरंत ही आप इसका एक नोट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो तो हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सो उसका इक्वेशन क्या दिया गया आपको, x + 7y = 10, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। 3x - 2y = 7, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा था अगर हमारा x और y सेम करने का तरीका होता है कि या तो x को आप कॉमन कर लो या तो आप y को कॉमन कर लो। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 से, ताकि x और 3x क्या हो जाए, कॉमन जाए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 3x। सो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इंटू 3। सो x × 3 3x, 7 × 3 21y is equal to 10 × 3 30। सो इसको मैंने नाम दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 3। दो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे x और यहाँ पे 3x, दोनों जगह आपको 3x दिख जाएगा।
सो हमें करना है क्या, दोनों भी प्लस में है, सब्स्टिट्यूट यानी कट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, साइन चेंज होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, यानी इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिया। सो और मेन याद रखिएगा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप साइन शो कीजिए, क्योंकि अगर आप साइन नहीं शो करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे अगर आप साइन माइनस का रखोगे तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन कौन सी लगानी है वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं बोलूँगी बेटर रहेगा आपको कंफ्यूजन ना हो, आप ये साइन किया करो, यानी कि उसका ऑपोजिट साइन नीचे ब्रैकेट में लिख दिया करो। सो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस अनलाइक टर्म्स कट जाएंगे आपके, प्लस प्लस तो 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23, बड़े नंबर का साइन प्लस में था तो यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, इज इक्वल टू 30 माइनस 7 तो आपका 23 अपॉन 23 इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू हमें 1 आ गया। उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के आप जिस भी चाहो इक्वेशन में कर सकते हो। अगर आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 3 नया इक्वेशन है, करके देख सकते हैं कि नहीं, आप इसमें भी करके ट्राई कर सकते हो, आपको आंसर जो है सेम ही आएगा x और y का वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में लिया। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो x y के बदले मैंने 1 लिया, तो 7 इंटू 1 7 मिल गया आपको। 7 का साइड चेंज करोगे माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 आ गया। आप तुरंत इसका नोट बना लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड क्वेश्चन कहते हैं, जिसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। 2x प्लस y इज इक्वल टू 30, उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। याद रखिए नाम देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नाम नहीं देते हो तो आप भूल जाओगे कि मैंने कौन सा इक्वेशन उठाया और आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आंसर्स तो आपको मिलेंगे भी नहीं। तो मैंने कहा था हमको ये दो इक्वेशन मिल गया, हमें करना क्या है, x या y किसी एक वेरिएबल को कट करना है। सो मैंने क्या किया, 2x सेम था, मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 2x मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन ज़रूर चेंज करिए, अगर आप साइन नहीं चेंज करेंगे तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको प्लस साइन लगाना है कि माइनस साइन। साइन की भी गलती होगी तो आपको वेरिएबल्स यानी x या y के वेरिएबल के आंसर्स भी आपको रॉन्ग आ सकते हैं। सो x मैंने क्या किया, आपको प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, तो 2x आपका कट जाएगा। सो x प्लस 3x हो जाएगा 4x, और अब जब आपने यहाँ पे देखोगे तो प्लस 3y यानी माइनस 3y आपको दिखेगा, पर मैंने माइनस का साइन क्या चेंज कर दिया था, प्लस। तो हम लोग माइनस ना देखने के बजाय हम ध्यान देंगे अपने प्लस, क्योंकि हमने साइन चेंज किया, तो जो नया साइन आया हम उससे फोकस करेंगे। तो 30 माइनस 9 के हमें मिल गया 4, तो 4y इज इक्वल टू 4 हमने किया, हमें आंसर मिल गया y का वैल्यू 1। जब y का वैल्यू मिल गया तो हमें क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1, मैं हमेशा 1 में कर रही हूँ, आप चाहो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर आपका इनकेस मल्टीप्लाई करने के बाद और भी इक्वेशंस आते हैं तो आप उसमें भी डाल के चेक कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो मुझे y का वैल्यू 1 था, सो 3 इंटू 1 3 मिल जाएगा। सो 9 माइनस 3 इक्वल टू के साइड चेंज करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, आंसर x इज इक्वल टू 12 आएगा। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, ये 2 मैंने यहाँ पे 12 अपॉन 2 किया तो आंसर आएगा आपका 6, वैल्यू आ गया आपका 6। आप तुरंत इसका नोट लेके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। m और n सेम नहीं है, ना ये m इस साइड से सेम है, ना ये m इस साइड से सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ ताकि ये 6 हो जाए, या तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ ताकि ये 5m हो जाए। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। सो ये आपका इक्वेशन 2 था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5m हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 6 5 30n इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू 5 किया तो माइनस 35। ये न्यू इक्वेशन था, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या हुआ, ये आपको एक और नया इक्वेशन मिल गया, तो आपको टोटल 3 इक्वेशन मिल गए। सो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, यानी इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, मैंने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया 3 में से। सो जो इक्वेशन बड़ा था मैंने उसे सब्ट्रैक्ट किया ताकि आपको डाउट ना रहे, क्लियर हो डाउट आपके। सो ये इक्वेशन 3 था, मैंने यहाँ पे लिया, इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन मैंने चेंज कर दी, तो 5m कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, बट साइन किसका लगेगा आपके बड़े नंबर पर, तो मैंने माइनस ले लिया।
सेम वे माइनस माइनस आपका प्लस होता है, मैंने प्लस लिया बट साइन बड़े नंबर का मैंने लिया जो था माइनस। सो n इज इक्वल टू -54 अपॉन में -27। सो ये आपका माइनस और ये आपका माइनस कट जाएगा, डिवाइड बाय में दोनों माइनस कट जाते हैं। 54 अपॉन 27 लिया जिसका आंसर मुझे मिल गया 2, n का वैल्यू 2 मिला। उस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1। हमेशा मैं इक्वेशन 2 ले रही थी, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्लियर हो कि मैं इक्वेशन क्यों बार बार चेंज नहीं कर रही, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया ताकि आपको पता चले कि आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे आपका आंसर आपको राइट आएगा। सो इक्वेशन नंबर मैंने 2 लिया। सो m - 6n - 7 ये हमारा इक्वेशन 2 था। n का वैल्यू 2 मैंने लिया तो 6 - 2 आपको 12, माइनस का माइनस तो आपको मिल गया -12 इज इक्वल टू -7। 12 अपना साइड चेंज कर रहा है तो +12 होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। सो 7 में से 12 तो जाएगा नहीं, तो हम 12 में से 7 माइनस कर लेते हैं, तो 12 में 7 गया 5। बड़ा नंबर था हमारा प्लस, तो मैंने ले लिया प्लस। सो हमें मिल गया n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 2। जब भी आपको मिल जाता है वैल्यू तो आप लिखो n, जो मैंने फर्स्ट में बताया था x, y के साथ, आप ऐसे लिखे बताओ कि m, n इज इक्वल टू 2, 5 यानी कि n का वैल्यू आपको 2 मिल गया, n का वैल्यू आपको 5 मिल गया। इज द सोल्यूशन। तुरंत ही आप इसका नोट बना लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है सम्स के रिलेटेड आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपसे व्हाट्सएप से आप कोई भी डाउट है उसका पिक्स खींच के मुझे सेंड कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है 5x + 2y = -3, जो इक्वेशन नंबर 1 है। x + 5y = 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशंस को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से, सो दैट कि 5x इक्वेशन नंबर 1 का और 5x 2 का सेम हो जाए। सो ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो मैंने उसको सेम कर लिया। करने के बाद मैंने उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नाम देने के बाद दोनों में भी मेरा 5x क्या था, प्लस में था। ये 5x और ये 5x मेरा प्लस में था। सो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन में इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए मैंने साइन सिंपली चेंज की, तो 5x क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अनलाइक टर्म से तो मेरे कट जाएंगे। तो 25 - 2y क्या, तो मुझे मिल गया 23, y = 23। सो मैंने कट किया, मुझे y का वैल्यू क्या आ गया 1। जो y का वैल्यू आया वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। सो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, y का वैल्यू 1 था, सिंपली मैंने सेम इक्वेशन कॉपी करते गई, फिर y का वैल्यू मैंने डाल दिया। तो 2 × 1 2 आया, +2 था उसने अपना साइड चेंज किया, सो -2 हो गया। तो -3 -2 हमारा बन जाएगा -5। माइनस माइनस प्लस होता है, सो मैंने 3 + 2 5 ऐड कर लिया, बट साइन हमेशा बड़े नंबर का लेते हैं। सो -3 था तो मैंने -5 कर दिया। सो 5x = -5 है, यानी कि -5 अपॉन 5 क्या मुझे आंसर आ गया -1। सो y का मुझे आंसर क्या आ गया -1। अब आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, नीचे जो मैं हमेशा एक स्टेटमेंट लिखते आई, x, y = y का वैल्यू आपको क्या मिल गया है, x का वैल्यू आपको मिला है -1, y का वैल्यू आपको मिला है 1। आप उसके बाद लिख दीजिए इज द सोल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन का ये क्या था, सोल्यूशन था। आप तुरंत ही इसका नोट लेके तब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, कहेंगे अपने थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। सो इसमें से फ़र्क क्या है पता है आपको, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किया वो कुछ इस तरह टर्म्स में थे, यानी कि मल्टीप्लाई टर्म्स में थे, डिवाइड बाय में नहीं थे। सो उन्होंने सिर्फ एक स्टेप आपका ना बढ़ा दिया, उन्होंने क्या किया, ये डिवाइड फॉर्म में दे दिया। बट हमारे बच्चे इतने स्मार्ट है, या मैं बोल सकती हूँ मेरे फ्रेंड्स इतने स्मार्ट है कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई चीज़ आपको डिवाइड में दी गई है और मैं उसी चीज़ को उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो कट जाती है, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 × 1/4, सिंपल में 4 × 1/4, तो आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं, यानी कि ये 4 इस 4 से कट जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, सो हम 1 मानते हैं। तो ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से आराम से कट सकता है। तो ये हमारे दो इक्वेशन से मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस इक्वेशन को जो दिया गया डिवाइड बाय 3 है ना, मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। सो मुझे आंसर मिल गया x + 3y = 10। इसको 3 से क्या, सो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
उसके बाद +3y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 3y बन जाएगा, 10/3 इंटू 3, सिंपली ये भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको बचेगा x 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो मैंने इसको नाम लिया मेरा इक्वेशन नंबर 3। सेम ये भी डिवाइड फॉर्म में है और यहाँ पे दोनों भी जगह 4 है। अगर इनकेस ये दो नंबर अलग अलग होते तो हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फॉर्म लेते हैं। यानी कि अगर सपोज यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, तो मैं क्या करती, इन सबको 8 से डिवाइड करती। बट यहाँ पे क्या करना, मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, तो इस इक्वेशन को मैंने ये जो 4 कॉमन 4 है उससे मल्टीप्लाई किया, तो 2x + 4 ये हमारा इक्वेशन था, इंटू 4 करना था। सो 2 4 8 बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये यहाँ पे कट जाएगा। सो 1y = 11, इसको मैंने नाम दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 4। वो करने के बाद आपको मिल गया एक नया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। बट आप पता है एक चीज़ क्या गलती कर रहे हो, ना यहाँ पे x कॉमन है ना यहाँ पे y कॉमन है। सो मैंने क्या किया, 1y 3y मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्या किया, y से मल्टीप्लाई किया, यानी कि y को कॉमन किया। आप अगर चाहो तो आप x को भी कॉमन कर सकते हो, बट आपको इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि इस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि इस इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8x को इंटू मैंने 3 किया तो 24 बन जाएगा, 1y को मैंने किया तो 3 बन जाएगा, 11 को 3 से किया तो वो 33 बन जाएगा। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन, तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 3 तो बन गया आपका, इक्वेशन 5 तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। सो आपका थर्ड इक्वेशन जो था, सॉरी यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, यस आपका थर्ड ही आएगा, सॉरी फ्रेंड्स। सो मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को 5 से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे y3 किया था, राइट, 3y किया था। सो 24 में से x गया तो आपका बन जाएगा 23x, प्लस माइनस आपका कट जाएगा, 33 में से आपका अगर 10 जाएगा तो बन जाएगा 23। सो 23x = 23। सो x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1। जब x का वैल्यू आपको 1 मिल गया, आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। आप चाहो तो 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, लेकिन जब आप 1 और 2 में करोगे तो जो आपको डिवाइड फॉर्म में ना वो आपको कट करना पड़ जाएगा, यानी कि लॉन्ग, वो सम्स लॉन्ग हो जाएंगे। तो शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल ये था, सो मैंने ये यूज़ किया। आप चाहो तो वो भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 60 इक्वेशन वाले इक्वेशन 3, तो मैंने थर्ड इक्वेशन में x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो x को मैंने 1 ले लिया, प्लस 3y = 10, 3y 10, 1 शिफ्ट हुआ तो मैंने क्या किया, -1 किया, तो 10 - 1 = 9, y का वैल्यू मुझे क्या आ गया, 3 आ गया। आप तुरंत ही इसको नोट कर दीजिए। सो हमारा 7th क्वेश्चन है 99x + 101y = 499, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 जो है वो है 101x + 99y = 501, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। इनकेस अगर आप करते भी हो तो आपका क्या होगा, आंसर बहुत लेंदी यानी कि लॉन्ग आएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 99 से तो आंसर बड़ा आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 101 से तो आंसर बड़ा आएगा। बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि x और यहाँ का y सेम है, यहाँ का y यहाँ का x सेम है। जब भी ऐसे कोई सम्स आते हो जो आपको लेंदी लगे या ऐसा लगे कि वो आपके दिमाग में थोड़ा कम जा रहा है, आप सिंपल क्या करो, दोनों सेम से आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर दो। सो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को भी ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को। सो मुझे आंसर मिला यहाँ पे 200x + 200y = 1000। सो ये मुझे जो दोनों कॉमन था, राइट, 200 तो मैंने क्या किया, 200 को बाहर निकाल दिया, तो x + y यानी इंटू में 200 मिल गया = 1000। तो मुझे x + y का वैल्यू क्या मिल गया, 5। तो मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। मुझे डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं मिला, बट x + 5 का वैल्यू मिला जो था मेरा 5। सेम वे जब मैंने इसको ऐड किया तो मैं क्या करूँगी, इसको सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को 1 से। सब्ट्रैक्ट करते वक्त एज यूजुअल साइन चेंज करना है, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 101 से 99 गया तो बच जाएगा आपका 2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो 99 में से 101 माइनस हुआ तो आपको -2y मिलेगा। तो अगर आप ध्यान रखोगे वैसे भी तो आपको -2y मिलेगा। अगर आपको डाउट रहता है तो प्लस का साइन हम लोग ने माइनस किया, तो न्यू साइन पे ध्यान देंगे जो हम लोग ने चेंज किया है, तो माइनस था तो आप माइनस ले लो। 501 में से 499 गया तो आपको मिल जाएगा 2।
सेम वे यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई का हमें आंसर क्या मिल गया 1, 2/2 कट होके 1 हो जाएगा। सो मैंने इसको नाम दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 4। सो अभी आपको ये मिल गया नया इक्वेशन 3 और नया इक्वेशन 4। इसमें आपको कॉमन क्या दिखेगा, यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पे आपका माइनस वाई है। अगर आप ऐड करते हो प्लस वाई माइनस वाई, वो दोनों क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, क्यों, अनलाइक टर्म्स है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, y आपका कट जाएगा और x प्लस एक्स बन जाएगा आपका 2x और 5 प्लस 1 बन जाएगा आपका 6। सो 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6। तो x बन जाएगा 6/2, जो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3। ऑलराइट, सो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। अगर आप चाहो तो आप इन दोनों में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, x यानी कि आपको जो 3 मिला था पीछे, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को 99 से, तो आपका वो टर्म बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल क्या कर सकते हैं हम, ये जो नया इक्वेशन मिला इससे करो, या तो आप इससे ताकि कम कैलकुलेशन में यानी कि कम टाइम में आप पूरे सम्स को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूट किया 3 के साथ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू मुझे 3 मिला था, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 मुझे मिल गया 2। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। एक और सम है सेम, क्वेश्चन नंबर 8 सेम, तो हम लोग करेंगे और फटाक से तुरंत ही उसको सॉल्व कर देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का ये सबसे लास्ट सम है और ये सम बेस्ड है आपके क्वेश्चन नंबर 7 से। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अगर आप देखोगे यहाँ पे 49x है, यहाँ पे 49x। इनके से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या आप सेम कर रहे हैं तो x या y टर्म्स को, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 57 से और इसको करना पड़ेगा 49 से, जो कि काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना, ताकि वो टर्म स्मॉल हो जाए। तो मैंने क्या किया, ऐड किया 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 and 2 को मैंने ऐड किया। तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ऐड करके मुझे x का वैल्यू मिल गया 106x, माइनस का माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 106y इज इक्वल टू 242। 106 सेम था, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू 242 हो गया। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 242 डिवाइड बाय 106। अगर आप 106 को डिवाइड करोगे 242 से, तो आपको मिलेगा आंसर 4, यानी कि मुझे x माइनस वाई का आंसर क्या मिल गया 4, और जिसको मैंने नाम दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 3। फिर मैंने क्या किया, वहाँ ऐड किया था, यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो इस इक्वेशन को मैंने इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर 57 में से 49 गया, मुझे 8x मिल गया। माइनस प्लस माइनस होता है, सो मुझे मिल गया 8y। ये यहाँ पे ध्यान दोगे तो 57 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए उसका जो न्यू साइन हम लोग ने साइन चेंज करके लिया था वो प्लस था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। सो 8 आपका कॉमन था, तो मैंने क्या किया, एक बार लिख दिया x प्लस वाई, हम लोग ने ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू 80/8 विच इज इक्वल टू 10। ये आपको यहाँ पे 80 लिखना है, हमें 80 ही मिला। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 80/8 करेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो x प्लस वाई मुझे क्या मिल गया 10, जिसको मैंने दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 4। सो ये एक नया इक्वेशन बन गया हमारा, ये एक नया इक्वेशन बन गया। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें प्लस वाई मिला है और यहाँ हमें माइनस वाई मिला है। सो अगर मैं ऐड करती हूँ इन दोनों को, तो मुझे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 और 4 को मैंने ऐड किया। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड करने पे मेरा y कट जाएगा और ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 4 प्लस 10 14 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 7। सो x का वैल्यू 7 आया, तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। मैं बता रही हूँ बार बार मैं इक्वेशन ये वाले ही क्यों ले रही हूँ, ये लोगे तो आपको लेंथी हो जाएगा। आप चाहो तो ट्राई कर लो, आपको वैल्यू वही आने वाला है। आप क्या करो, सिंपली x का वैल्यू आपको 3 मिल गया, 7 मिल गया, y का वैल्यू 3 मिल गया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, आपका आंसर 172 ही मिलेगा। सो मैंने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किया, तो y का x का वैल्यू 7 किया, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7 किया, मुझे आंसर क्या आ गया 3।
-y इज इक्वल टू -3 यहाँ पे आंसर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, y का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1 जो था वो कंप्लीट कर दिया। आई होप सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरे लिए ईजी हो कि मैं आपको अच्छे से अच्छा ट्राई करूँगी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, समझते हैं। थैंक यू।